हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में जो है आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकलों की चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग बिल्कुल न्यूमेरिकल से घबराते हैं, बिल्कुल लगाना नहीं जानते हैं या आपको समझ में कम आता है, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, मैं एक एक न्यूमेरिकल जितना बताऊंगा सब आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं और सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से लगाने आ जाएंगे। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा कौन सा है कि जब चालकता सेल को, मान लीजिए हमारे पास कोई चालकता सेल है, चालकता सेल को 0.02 एम केसीएल विलयन, चालकता सेल में जो हमारा विलयन भरा गया है केसीएल का वो 0.02 एम का है और इसकी विशिष्ट चालकत्व, ये जो विलयन भरा गया है इसकी जो विशिष्ट चालकत्व है 0.00268 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, यानी ये इसकी विशिष्ट चालकता है। यही विलयन जो है भरा गया, यानी भरा गया है तो 298 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 82.4 ओम पाया गया। यानी जब इसको भरते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो 82.4 ओम पाया गया। समझ में आई बात? आगे और क्या कहा गया, जब 0.005 एन K2SO4 विलयन भरा, यानी पहले आपने क्या भरा 0.002 एम KCl विलयन भरा था, अब की KCl नहीं, अब की 0.005 एन K2SO4 विलयन भरा तो इसका प्रतिरोध 324 ओम पाया गया। यानी उसी में जब विलयन बदल दिया गया तो इसका प्रतिरोध जो है बदल गया। ठीक है, आगे क्या कहा गया, ज्ञात करो। तब हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान सुनिएगा। पहला कहा गया सेल स्थिरांक, आपको सेल कांस्टेंट निकालना है। दूसरा क्या कहा गया 0.005 एन K2SO4 विलयन का चालकत्व, यानी यहाँ पर K2SO4 विलयन का चालकत्व निकालना है। और तीसरा 0.005 एन K2SO4 विलयन की विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकत्व भी ज्ञात करना है। और अगला 0.005 एन K2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता, यानी विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या है ये भी आपको निकालना है। और अगला कहा गया 0.005 एन K2SO4 विलयन की आणविक चालकता भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको लगाते कैसे हैं। सबसे पहला आपको जो बताया गया है सेल स्थिरांक, अब एक एक को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले आपको सेल स्थिरांक की बात किया गया है, हम सेल स्थिरांक निकालेंगे। तो आप जानते हैं सेल स्थिरांक, पहले ए हम देख लेते हैं। सेल स्थिरांक, एक चीज जानते हो, सेल स्थिरांक बराबर होता है L/A होता है। क्या होता है? L/A होता है। ये आपको अच्छे से पता है। एक फार्मूला आप जानते हैं विशिष्ट चालकत्व जो होता है कापा के, आप लोग कापा के बराबर आप जानते हैं 1/R मल्टीप्लाई L/A होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कापा के बराबर G गुणे L/A। G क्या होता है? G आपका चालकत्व होता है, G के स्थान पर 1/R रख दिए हैं और ये गुणे L/A। आपको निकालना क्या है? L/A निकालना है। मतलब K और R अगर पता हो तो L/A मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर हम L/A निकालते हैं बराबर तो ये इसके साथ आ जाएगा, यानी कापा के इंटू R हो जाएगा। कापा के की वैल्यू कितना है आप देख रहे हैं, कापा के की ये विशिष्ट चालकत्व है ना, ये आपका कापा के है, इसकी वैल्यू है 0.00278 अगुड़े R प्रतिरोध कितना है भाई, किस पर कह रहा है निकालने, तो बताया गया है कि 298 पर 82.4 ओम, तो ये आपका आ जाएगा 82.4 ओम। ये आ गया, दोनों को गुणा करा दीजिए तो आपका L/A बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो 0.228 सेमी इनवर्स जो है मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ये कापा के विशिष्ट चालकत्व की वैल्यू इतना है और गुणे R की वैल्यू 82.4 ऊपर दिया है, दोनों को गुणा करा दीजिए, आंसर समझ में आ गया। तो ये पहला आंसर आपका सेल स्थिरांक L/A जो है मिल गया। क्लियर हो गया? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा जो आपका दिया गया है 0.005 एन K2SO4 विलयन का चालकत्व,
कंडक्टेंस आपको निकालना है। भाई आप जान रहे हैं 0.005 N-K2SO4 पे बात कर रहे हैं, तो 5 ये 0.005 N-K2SO4 विलयन, इसका प्रतिरोध R बराबर 324 है। यहाँ पे R बराबर 324 ओम दे रखा है। फार्मूला आपका भाई चालकता बराबर क्या होता है आप जानते हैं, चालकता बराबर भाई प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। भाई चालकता बराबर 1/R होता है। तो आप देख रहे हैं R की वैल्यू दिया गया है 1/324। अब आप 324 से 1 में भाग दे दीजिए। भाई 324 में 1 में भाग देंगे, जीरो लगाओगे, दशमलव बढ़ाओगे, इतना आएगा, फिर जीरो लगाओगे, फिर इतना आएगा, एक जीरो और लगाओगे, इतना आएगा। तो 3 त्रिका 9, आप 3 बार ले जाएंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7, 3 त्रिका 9, फिर आप जीरो बढ़ाएंगे 280 आएगा, बार नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाओगे एक और, इसको 8 बार ले जाएंगे, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 17 18 19 एक, तो ये लगभग 6 बार जाएगा, 8 8 छत्रिक 18, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.00308 इसको अगर ठीक करोगे तो चालकता बराबर, भाई इसको 0.123 अंक इधर ले जाएंगे तो 3.086 गुणे 10 की घाते -3 और चालकता है तो ओम इनवर्स आ जाएगा। ओम इनवर्स, भाई आर का मात्रक ओम होता है, पलट जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से ये जो है चालकता निकाला जाता है। चलिए अब जो है सी कहा गया 0.005 N-K2SO4 विलयन की विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। भाई विशिष्ट चालकत्व जो आपका होता है कापा के बराबर भाई 1/R इंटू LA होता है, क्यों? यही तो होता है। और सुनिए इसकी जो वैल्यू होती है 1/R की G होता है, यानी K बराबर ये आपका G इंटू L/A। देखो ये आपको G की वैल्यू दिया गया है। भाई ये जो आपने निकाला है चालकत्व, ये इसी पर तो निकाले हो, तो ऐसे इसी पे हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका आ जाएगा G की वैल्यू कितना है 3.08 6 गुणे 10 की घाते -3 और L/A की वैल्यू निकाला है यहाँ पे 0.2281, दोनों को आराम से गुणा करा दीजिए। कापा के बराबर आपको मिल जाएगा 7.04 गुणे 10 की घाते -4। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक होता है महो, सेमी इनवर्स। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, विशिष्ट चालकत्व तो आपको कापा के निकालना है। तो ये होता है जी मतलब चालकत्व तो होता है, L/A सरिस्त्रांक ऊपर दिया गया है और विशिष्ट चालकत्व का यहाँ पे वैल्यू दी गई है, दोनों को रख देंगे, विशिष्ट चालकता जो है आपको निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो अगला देख लेते हैं डी कहा गया है 0.005 N-K2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। तो आप जानते हैं तुल्यांकी चालकता लैम्डा बराबर के मल्टीप्लाई ये आपका विशिष्ट चालकत्व के 1000/N, यही आपका फार्मूला होता है। तो भाई लैम्डा बराबर के की वैल्यू ऊपर अभी निकाले हो 7.04 गुणे 10 की घाते -4 है, ऊपर 1000 रहेगा, N किसकी बात कर रहे हो? भाई डी हमारा है 0.005 N की वैल्यू दिए गया है 0.005। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, 2 अंक ये है और एक यहाँ 3 है, एक जीरो और बढ़ा के इसका दशमलव हटा देते हैं, क्यों? इसका एक जीरो बढ़ा के दशमलव हटा देंगे और आराम से इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा लैम्डा बराबर, सॉल्व करोगे तो 140.80, इसका मात्रक होता है महो सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से कुछ नहीं करना है, ये हटाओगे तो ये आपका 7.040 जो है आपका हट जाएगा, ये -4 है, ये जाएगा नीचे तो 4 जीरो लग जाएगा, 4 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, एक बचेगा, उसी हिसाब से आपका 140.80 जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आराम से साफ करोगे कट जाएगा। अगला आपका दिया गया है कि 0.005 N-K2SO4 विलयन की आणविक चालकता। अब आपको आणविक चालकता का फार्मूला पता होना चाहिए। आणविक चालकता बराबर, आणविक चालकता
डेल एम बराबर होता है कापा के मल्टीप्लाई 1000/m होता है। ये फार्मूला होता है। तो हमें इसमें जो दिया गया है डेल एम इक्वल के की वैल्यू अभी अभी आपने रखा है। के की वैल्यू कितना है 7.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 1000 ऊपर है ही है बटे m। भाई अगर हम मोलरता की बात करें तो आप जानते हैं मोलरता जो होता है नॉर्मलता बटे 2 n/2 होता है। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मलता कितनी दी गई 0.005 है। तो ये आप रखोगे तो 0.005 बटे 2 हो जाएगा। इसको अगर हम उठा के यहाँ रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे 0.005 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे एक चीज आप लोगों ने देखा इतने का सोल्यूशन इतना आया है तो दो बगल में 2 मल्टीप्लाई है 2 से मल्टीप्लाई करा देना तो ये आपका आ जाएगा भाई 140.80 गुणे 2। इसको आप जब गुणा कराओगे तो ये 281.6 महो सेमी स्क्वायर और फिर मोल इनवर्स। ये जो है इसका आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, आपको गुणा करना और भाग देना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तब आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। समझ में आया कि नहीं? देखो कुछ नहीं कहा गया है, जैसे आपके क्वेश्चन में कहा जाए वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले कहा गया सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक का फार्मूला L/A होता है। आप जानते हैं विशिष्ट चालकत्व कापा के बराबर 1/r मल्टीप्लाई L/A होता है। L/A रोक लोगे तो ये दोनों आ जाएंगे। तो विशिष्ट चालकत्व की वैल्यू ये आपका दे रखा है, इसको रख दीजिए और ये प्रतिरोध दे रखा है, दोनों को गुणा करा दीजिए L/A की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरा बी जो है R इतना है, भाई ये प्रतिरोध इतना होगा ये जा रहा है। तो चालकता या चालकत्व ज्ञात करना है तो चालकत्व 1/r होता है। R की वैल्यू इतना रख दोगे तो आपका ये चालकता जो है निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से तीसरे सी में आपको कहा गया है कि K2 सुपर विलेन की विशिष्ट चालकत्व, तो विशिष्ट चालकत्व कापा के बराबर 1/r गुणे L/A होता है। भाई 1/r की वैल्यू यहाँ है, L/A की वैल्यू यहाँ है, रख दोगे आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और फिर तुल्यांकी चालकता लैम्डा बराबर के गुणे 1000/n होता है। भाई ये के की वैल्यू यहाँ है और n की वैल्यू आपका दिया ही गया है क्वेश्चन में, रखोगे सॉल्व करोगे तो इतना आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आणविक चालकता की अगर हम बात करें तो ये भी सेम फार्मूला m होता है और m की वैल्यू जो होती है n/2 होता है। तो नॉर्मलता दी गई रखोगे तो इसका ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से। भाई इतने की वैल्यू ये निकाले ही हो, ये 2 से मल्टीप्लाई करा देगा, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है। ये 2020 के सेट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल ये मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये जो आपका कोलराउस का नियम है, कोलराउस के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ये भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसको लगाते कैसे है। हमारा क्वेश्चन है कि NaCl HCl एवं CH3CO Na के लिए सीमांत मोलर चालकता, यानी इसकी जो मोलर चालकता आपको दी गई है, इसकी मोलर चालकता डेलम लैम्डा m इनफाइनाइट क्रमशः 126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ये आपका NaCl का होगा और HCl का जो होगा 425.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और जो आपका CH3CO Na का है 91.05 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये जो है इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पर दिया गया है। कहा गया CH3COOH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट की गणना कीजिए। कुल मिला के आपको इसमें देखो ये प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकताओं का मान निकाला जाएगा। ये आपके कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने आपको बता रखा है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके इस वीडियो को आप आराम से देख करके समझ सकते हैं। इसको निकालने के लिए जो दिया गया है पहले इसको जान लेते हैं। भाई आप जानते हैं अगर हम NaCl की बात करें लैम्डा NaCl इनफाइनाइट तो ये हमारा होगा लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट। ये आपका पहला समीकरण बनेगा। इसी तरीके से अगर हम लैम्डा HCl इनफाइनाइट की बात करते हैं तो लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट
प्लस लेमडा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, ये समीकरण 2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लेमडा CH3COO की अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट, तो हमारा लेमडा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लेमडा CH3COO नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, ये समीकरण 3 हो जाएगा। तीनों समीकरण आपने देख लिया। आपको एसिटिक एसिड ज्ञात करना है। आप जानते हैं अगर आप CH3COO और प्लस HCl आपस में मिलाते हैं तो आपका ये बन जाएगा CH3COOH और प्लस NaCl। गौर से देखिएगा इस समीकरण को, यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। आप अगर सोडियम एसीटेट में HCl मिलाते हैं तो आपका CH3COOH और NaCl बनता है। इसका मतलब अगर आपको CH3COOH की मोलर चालकता निकालनी है तो आप इन दोनों को जोड़ करके NaCl इधर लाएंगे, माइनस में जाएगा। क्यों? अगर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और NaCl इधर ले आइए, माइनस में जाएगा, और फिर तो आपका इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो आप यहां पर यही करेंगे कि सबसे पहले आप इसमें बताएंगे भाई तीनों समीकरण बना है, तो ये आपका लास्ट वाला है समीकरण 3। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 व HCl कौन सा है? 2 को जोड़कर, भाई समीकरण 3 और 2 को जोड़कर और 1 तथा समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब इतना आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेमडा CH3COOH, यही आपको निकालना है। और समीकरण 3 में क्या है? लेमडा CH3COONA है इनफाइनाइट और प्लस लेमडा और क्या है समीकरण 2 है HCl इनफाइनाइट माइनस, भाई इसको घटाना है लेमडा NaCl इनफाइनाइट। सबकी वैल्यू आपको दिया गया है, आराम से नोट रख लीजिए। CH3COONA की वैल्यू कितना दिया गया है? लास्ट में है, लास्ट में 91.05 और प्लस HCl कहाँ है? सेकंड नंबर पे है, ये आपका 425.9 और माइनस NaCl सबसे पहले है 126.4। आप इन दोनों को जोड़ करके इतना घटा दीजिए, आपका आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये आपका ये 5 हो जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और 9 2 11 1 आएगा, 4 1 5 और माइनस 126.4, इसको 0 बना लो, ये आपका आ जाएगा। इसको घटाओगे तो 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 1 11 में से 2 गया, 9 2 11, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3। ये आपका लेमडा CH3COOH की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता मिल जाएगी। इसको अभी आप लिखेंगे भाई, इसका मात्रक सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, बस केवल वैल्यू आपके बदले रहते हैं, बाकी सेम इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये अम्लीय माध्यम में है, इसी तरीके से क्षारीय माध्यम में भी आपको दिया जाता है, सेम ऐसे ही आपको लगाना रहता है। उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। इसके जो और न्यूमेरिकल बनते हैं इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास।